डॉक्टर पाहुजा, एक और सवाल, अगर लोग नहीं तुरंत चेतते हैं शुरुआत में ही, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, क्या खतरे बढ़ जाते हैं? तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर लोग इस बीमारी को नहीं ठीक से पकड़ते हैं तो धीरे धीरे करके बीमारी आगे चल के सीवियर अस्थमा या डिफिकल्ट टू कंट्रोल अस्थमा या जिसे हम रीमॉडल्ड अस्थमा कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो सकती है। इसमें देखिए होता क्या है, आज सपोज किसी को पहली बार इसका एपिसोड हुआ, उनकी सांस की नलियों में सूजन आएगी, हो सकता है कुछ समय के बाद वो सूजन ठीक हो जाए। फिर जब उन्हें रिकरेंट एपिसोड होगा दोबारा वही सेम प्रक्रिया होगी। धीरे धीरे करते करते कुछ समय के साथ क्या होगा, वो सांस की नलकियां परमानेंटली रीमॉडल्ड हो जाएंगी। रीमॉडल मतलब परमानेंटली सिकुड़ जाएंगी। और अगर शायद हम इसे पहले एपिसोड या दूसरे एपिसोड में पकड़ के प्रॉपरली ट्रीट कर देते इनहेलर्स या नेबुलाइजर्स के द्वारा, तो हम इस रीमॉडलिंग को प्रिवेंट कर सकते थे। बहुत बार हमारे पास जब मरीज आता है जिसको कई सालों से अस्थमा होता है, जिसने कभी उसका ठीक से इलाज नहीं लिया होता, वो उस स्थिति में हमारे पास आता है कि उसको मैक्सिमम दवाइयां, इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स, टैबलेट, इंजेक्टेबल देने के बाद भी हम उसको पूरी तरह से राहत नहीं दे पाते हैं। या कई बार 4 से 5% तक मरीज ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के सीवियर अस्थमा की स्टेज में चले जाते हैं कि उन्हें बार बार भर्ती होना पड़ता है, बार बार उन्हें ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। तो अगर हम इसको शुरुआत में पकड़ लें, प्रॉपर तरीके से इसका इलाज कर लें, तो हम ये जो आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बताया रीमॉडल्ड अस्थमा या सीवियर अस्थमा, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत बार मरीजों की इस अस्थमा के अटैक से जान तक चली जाती है। जैसे कि आपका डाटा बता रहा है कि 2 लाख मौतें 2019 में सिर्फ भारतवर्ष में हुई। तो ये मौतें भी प्रिवेंट की जा सकती हैं अगर लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो और वे प्रॉपर तरीके से जाके इसका इलाज करवाएं। जी, तो ये आपने सुनी हमारे डॉक्टर साहिबान की क्या राय है अस्थमा के बारे में। अब हम चलते हैं हंसा जी योगेंद्र के पास। हंसा जी, ये सांस की बीमारियां तो कोई नई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आज हो रहा है। ठीक है, अस्थमा उसको एलोपैथिक में टर्म करते हैं। योगा में सांस की सेहत को या सांस की बीमारियों को कैसे एड्रेस करते हैं प्रिवेंशन के लिहाज से? देखिए, कोई भी बीमारी जैसे कहा गया है अचानक कभी नहीं होती। योग में बात करते हैं जागरूकता की। अगर मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, मुझे सांस अच्छी तरह आनी चाहिए तो ही मेरे शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं ध्यान दूं। सांस के साथ सब कुछ का संबंध है। मेरी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, मेरा कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, मेमोरी पुअर हो जाएगी, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं सांस बराबर नहीं लूंगी तो। और इसीलिए ज़रूरी है कि प्रिवेंट किया जाए। जैसे ही लगे कि सांस ठीक से नहीं आ रही तो इंसान को कुछ करना चाहिए। मेडिकल तो बहुत कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर्स तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर इंसान की अपनी खुद की तो जिम्मेदारी है ना कि मुझे स्वस्थ रहना है। और इसीलिए शुरुआत ही जब इसकी होती है कि आपको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, छींकें आ रही है, तो वहीं ध्यान दो और वहीं देखो कि आप जरा थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज बराबर करो, प्राणायाम, अपने सांस की कैपेसिटी को बढ़ाओ, अलग अलग लेवल पर बढ़ाओ। जैसे क्लेविकुलर मसल्स ठीक किया, डायफ्राम मसल को का उपयोग किया। क्या होता है, अस्थमा में हम सांस अंदर लेने का प्रयत्न करते हैं मगर छोड़ते नहीं हैं। ब्रीदिंग आउट होता ही नहीं है इन लोगों में, और इसीलिए उन्हें सिखाना पड़ता है लंबा सांस छोड़ो और थोड़ा सा रुको। तो जब ये होगा तो सांस अंदर पूरी आएगी। तो ये एक ट्रेनिंग की बात है जो हम देते हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं अस्थमा से पीड़ित, और उन्हें बताना पड़ता है कि भाई ये आराम से प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। शुरुआत में ही अपने आप को पकड़ लो। खान पान में ध्यान देना पड़ेगा उनको कि ठंडा ठंडा खा लिया और फिर सांस की नसें सूज गई। अब ये कितना गलत है। इन लोगों को ठंडा पीना तो कभी भी नहीं चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ लोगों को कि जब भी आप खाना खाओ तो गला साफ हो जाना चाहिए। थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया, गुनगुना पानी पी के गले को साफ कर लो, नहीं तो धीरे धीरे कफ बन जाता है। और ठंडा कुछ ले लिया तो और भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो थोड़ी डिसिप्लिन की तो ज़रूरत होगी अगर आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है तो, क्योंकि ये उनकी टेंडेंसी है उनके शरीर में। किसी को टेंशन में अस्थमा होता है, किसी को टेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को टेंशन में लूज मोशन होता है। तो जिनको अस्थमा है इन्हें टेंशन में ही सर्दी खांसी कफ होने लगता है।
और इसीलिए तभी ध्यान देना ज़रूरी है। तो हम यही एजुकेट करते हैं लोगों को कि आप बहुत ही आराम से प्रिवेंट कर सकते हो प्रॉब्लम को। योग में ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे नेसल पैसेज को साफ रखने के लिए हम बताते हैं जल नेति, सलाइन वाटर, सॉल्ट वाटर, या तो उसके गार्गल करना जरूरी है। जब भी आप बाहर से घर आओ थोड़ा गार्गल कर लो, जरा हाइजीन पर ध्यान दो, स्वच्छता पर। और उसी तरह नाक के अंदर थोड़ा सा पानी को खींच लिया अंदर, एक बूंद भी पानी अगर नाक से मुंह में आ जाए तो वो नेसल पैसेज को, सलाइवा को हटा देगा और जो भी इन्फेक्शन है वो भी हट जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये जल नेति, तो वो करना सीखें, हम सिखा देते हैं। और जब वो करते हैं उसके बाद उन्हें अटैक आता ही नहीं। और अगर आया कभी, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कारण होते हैं आने के, धूल वूल नाक में जा रही है, घर में वो पेंटिंग वगैरह हो रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, तब उसमें आप अस्थमा का पेशेंट बैठा होगा आराम से, तो उसके सांस में तो तकलीफ होने ही वाली है। इसलिए उसको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि जहाँ पेंटिंग हो उस रूम में रहना ही नहीं, या निकल जाओ, जब पेंट वेंट हो जाए तब आ जाओ। ये अवेयरनेस, ये जागरूकता बनानी बहुत ज़रूरी है। आजकल कंस्ट्रक्शंस इतने बढ़ गए हैं आसपास कि हवा में ही काफ़ी प्रदूषण है। बहुत तो ही हमारा मकसद भी यही है, जागरूकता, और उसी मकसद से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन हंसा जी ने काफ़ी ऐसे आपको ट्रिगर्स दिए हैं जिनसे कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ट्रिगर्स की चर्चा करेंगे, अस्थमा के ट्रिगर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और मैनेजमेंट, कैसे इसको मैनेज करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।